Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Data Structure and Algorithm, today onwards we discuss about Unit 3. So we already covered the topic related to Data Structure and Algorithm, that is Unit 1 and Unit 2. Okay, so today onwards we discuss about Unit 3. So Unit 3 is based on stack and queue. So first part is a stack. First we discuss about what is meant by stack, what are the operations are performed in stack, working of stack, application of stack, and then we discuss about the queue data structure. Okay, so in the unit 3 the overview of the course is stack and queue. So where in the stack concept we discuss about the concept of stack, implicit, explicit stack as a ADT using sequential and linked list organization, application of stack recursion, converting expression from infix to postfix, prefix form, and the evaluation of postfix and prefix form. And in the queue data structure, we discuss about the concept of queue as a ADT, then implementation of queue using array and linked list, concept of circular queue, double-ended queue, and the application of queue, priority queue. Okay, so these all the points we are discussing one by one. Okay, so first point is what is meant by stack. Okay, so today we discuss about what is meant by stack and the working of stack. Okay, so let us discuss here. Stack is a linear data structure that follows the last in first out or a first in first out principle. Okay, सो स्टैक क्या एक डेटा स्ट्रक्चर है. अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है सो उसको हम स्टोर कर सकते हैं स्टैक के अंदर. ओके, सो जो भी हमारा गिवन डेटा होगा उसको हम कौन से मैनर में ऐड कर सकते हैं. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो भी हम डेटा ऐड करेंगे स्टैक के अंदर, तो जो फर्स्ट एलिमेंट हम ऐड करेंगे वो हमारा लास्ट एलिमेंट हम उसको रिमूव कर सकते हैं. ओके, सो स्टैक क्या इम्प्लीमेंट करता है, बकेट लाइक स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करता है. जो या फिर अगर हमारे पास मल्टीपल बुक्स है सो अगर बुक्स को हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो लास्ट बुक पहले हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, देन उसके ऊपर सेकंड बुक, देन थर्ड बुक, फोर्थ बुक. बट अगर मुझे लास्ट वाली बुक अगर यूज़ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ वाली बुक पहले रिमूव करनी पड़ेगी, देन फोर्थ बुक, देन थर्ड, देन सेकेंड, एंड देन मैं क्या कर सकती हूँ, लास्ट वाली जो बुक है उसको यूज़ कर सकती हूँ. स्टैक उसी तरह से वर्क करता है. जो डेटा मैंने पहले इंसर्ट किया है, देन सेकंड डेटा इंसर्ट किया, देन थर्ड वाला डेटा, देन फोर्थ वाला डेटा एंड फिफ्थ वाला डेटा. बट अगर मुझे फर्स्ट वाला डेटा अगर यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाले डेटा को रिमूव करना पड़ेगा एंड देन मैं फर्स्ट वाले डेटा को यूज़ कर सकती हूँ. मीन्स व्हाट, जो मैंने लास्ट इंसर्ट किया है वो मैं फर्स्ट यूज़ कर सकती हूँ और जो मैंने फर्स्ट इंसर्ट किया है उसको मैं लास्ट में यूज़ कर सकती हूँ. सो स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल. So stack has one end whereas the queue has two ends. So stack के जैसे एक अनादर डेटा स्ट्रक्चर है queue डेटा स्ट्रक्चर. So stack के अंदर ओनली हम वन एंड से उसको यूज़ कर सकते हैं. बट अगर हम queue यूज़ करते हैं तो उसके अंदर दोनों एंड से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, डेटा को दोनों यूज़ से एक्सेस कर सकते हैं, दोनों वे से एक्सेस कर सकते हैं. ओके, so stack can be defined as a container in which the insertion and deletion can be done from the one end known as the top of the stack. ओके, सो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को बुक का एग्जाम्पल, अगर मैंने एक के ऊपर एक बुक्स रखे हैं तो मुझे लास्ट वाली बुक को अगर यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाली बुक्स को रिमूव करना पड़ेगा सो दैट वी कैन ईजिली एक्सेस द लास्ट बुक. मीन्स जो हम इंसर्ट करेंगे तो फर्स्ट वाली बुक जो मैंने इंसर्ट की है उसको यूज़ करने के लिए मुझे पहले वाले जो डेटा है इंसर्शन बुक से उसको डिलीट करना पड़ेगा एंड देन मैं लास्ट वाली बुक को एक्सेस कर सकती हूँ. ओके, सो इट कैन बी डन फ्रॉम द वन एंड नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक. तो स्टैक के अंदर जो भी हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, टॉप मोस्ट बुक जो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, टॉप ऑफ द स्टैक. ओके, सो यहाँ पे देखो एक स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन दिया है. सो यहाँ पे फर्स्ट, देन सेकेंड वर्टिकल लाइन है, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो लाइन है वो मैंने इंसर्ट की है, देन सेकेंड वाली लाइन, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे 12 लाइन्स को मैंने इंसर्ट किया है. सो इंसर्शन यहाँ से हुआ है तो वन एंड मीन्स व्हाट, ये वाला हमारा एक एंड है, यहाँ से हम कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, ओनली राइट साइड से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. सो यहाँ पे मैंने पुश ऑपरेशन किया है, फर्स्ट वाला एंटर किया, देन सेकेंड, देन थर्ड. ओके, सो
सो मैंने फर्स्ट वाली लाइन ये एंटर की है, देन 2 ये मैंने इंसर्ट किया है, देन थर्ड वाली लाइन को मैंने इंसर्ट किया, देन अप टू द 12th, ओके 12th लाइन तक मैंने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है। पुश मीन्स व्हाट, इंसर्ट किया है, यहाँ पे न्यू लाइन को मैंने इंसर्ट किया है। ओके, सो दिस इज अ इंसर्ट। ओके, सो यहाँ से मैंने इंसर्शन किया है। एंड अगर मुझे थर्ड वाली लाइन को अगर एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वाली जितने भी लाइन्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया है। पॉप मीन्स व्हाट, यहाँ पे मैंने डिलीट किया है। पॉप ऑपरेशन क्या करता है, डिलीट करता है हर एक लाइन को। सो डिलीट को क्या करेगा वो, यहाँ से मैं डिलीट नहीं कर सकती, ये एंड से मैं डिलीट नहीं कर सकती, ओनली वन एंड से जहाँ से मैंने इंसर्शन किया है उसी साइड से मैं डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती हूँ। ओके, सो ये होगा हमारा डिलीट। ओके, डिलीट ऑपरेशन। सो अगर मुझे थर्ड वाली लाइन को अगर एक्सेस करना है तो सारे लाइंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, देन मैं थर्ड को एक्सेस कर सकती हूँ, थर्ड लाइन को यूज़ कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे जो भी स्टैक का फर्स्ट वाली कौन सी यहाँ पे मैंने इंसर्ट की हुई ये वाली लाइन, तो ये क्या होगी हमारी टॉप ऑफ द स्टैक। 12th वाली जो भी लाइन है हमारी वो क्या होगी, टॉप ऑफ द स्टैक होगी। अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ, 12th को डिलीट करती हूँ, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा हमारा 11। ओके, सो स्टैक को हम किस तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली इम्प्लीमेंट किया है, वर्टिकली भी हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर मेरे पास एरे है 10, 20, 30, 40, ओके एंड सो ऑन अप टू 40 एंड 50, ये अगर मेरे पास एरे है तो अगर मुझे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, 10 को पहले इंसर्ट करूँगी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टैक के अंदर वर्टिकली स्टैक मैंने असाइन किया यहाँ पे। सो 10 पहले मैं इंसर्ट करूँगी, देन 20 इंसर्ट करूँगी, ओके स्टैक के अंदर, देन 30 को इंसर्ट करूँगी। सो इंसर्शन कहाँ से कर रही हूँ मैं, ये एंड से कर रही हूँ। सो यहाँ से मैं कोई भी इंसर्शन ऑपरेशन नहीं कर रही। ओके, यहाँ से मैंने इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सो ये मैंने इंसर्ट किया 30, देन यहाँ पे इंसर्ट किया है मैंने 40 एंड लास्ट में मैंने इंसर्ट किया है 50। सो यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू क्या होगी, यस टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू क्या है 50, यस और नो। ओके, टॉप ऑफ द स्टैक होगा यहाँ पे 50। अगर मुझे 40 को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 50 को मैं क्या करूँगी, डिलीट करूँगी। तो ये हमारा 50 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो अभी टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 40। सो हमारा जो टॉप का पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, 40 को पॉइंट करेगा। ओके, लाइक दिस। सो दिस इज़ दी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। सो ओनली वन एंड से, इसी एंड से मैंने इंसर्शन किया है, इसी एंड से मैंने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। मुझे 10 को एक्सेस करना है तो सारे एलिमेंट को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, 50, देन 40, 30, 20। सो देन हमारा टॉप कहाँ पे पॉइंट करेगा, 10 को पॉइंट करेगा। ओके, सो यहाँ पे वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है और ये डायग्राम के अंदर हमको हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन दिया है स्टैक के अंदर। ओके, यहाँ से पुश ऑपरेशन एंड ये वाली साइड से पॉप ऑपरेशन। ओके, सो दिस इज the stack data structure. So see here there are different examples we can use in the real time scenario. So see here the stack of coins को अगर हम एक के ऊपर प्लेस करते हैं, so ये फर्स्ट कॉइन है हमारे पास, ये सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ कॉइन एंड फिफ्थ कॉइन। सो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये जो फिफ्थ वाला कॉइन जो है वो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक बनेगा। स्टैक ऑफ प्लेट्स, ओके जितने भी प्लेट्स होते हैं अगर हमने उसको एक के ऊपर एक रखा है, सो दिस इज ऑल्सो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो अगर मुझे सेकेंड वाली प्लेट को अगर यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ को पॉप करना पड़ेगा, देन फोर्थ को पॉप करना पड़ेगा, थर्ड को पॉप करना पड़ेगा। ओके, सो टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू क्या बनेगी हमारी 2। सो देन मैं 2 को यूज़ कर सकती हूँ। देन टेनिस बॉल्स, ओके सो टेनिस बॉल्स अगर मैंने एक के ऊपर एक रखे एक बॉटल के अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल फॉर स्टैक एंड स्टैक ऑफ बुक्स। ओके, सो बुक्स का मैंने एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को। सो बुक्स अगर मैंने एक के ऊपर एक रखे तो मुझे ये ग्रीन वाली बुक को अगर एक्सेस करना है तो सारे बुक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रिमूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है, देन मुझे एक पर्टिकुलर बुक को अगर यूज़ करना है, ये वाली ग्रीन बुक को अगर मुझे यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वाली बुक्स को रिमूव करना पड़ेगा। देन हमारा जो
टॉप ऑफ द बुक क्या हो जाएगा, ये ग्रीन बुक हमारा पॉइंट करेगा। ओके, पॉइंटर हमारा ये वाले बुक को पॉइंट करेगा। सो दिस आर द रियल टाइम एग्जाम्पल फॉर दिस स्टैक ऑफ कॉइन्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ टेनिस बॉल्स एंड स्टैक ऑफ बुक्स। द नेक्स्ट इज़ अ वर्किंग ऑफ स्टैक। ओके, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वर्किंग बताया है कि पुश ऑपरेशन कैसे होता है, पॉप ऑपरेशंस कैसे होते हैं। सो पुश करते टाइम मेरे पास अगर 1 2 3 4 5 नंबर्स है तो पुश 1, देन पुश 2, पुश 3, पुश 4 एंड पुश 5। सो ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये इंसर्ट किया, देन 2 को इंसर्ट, देन 3 को, 4 एंड 5 को। ओके, सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ स्टैक। अगर मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, डिलीट करूँगी। 5 को डिलीट करना पड़ेगा पहले, देन 4 को, देन 3 को डिलीट करना पड़ेगा। ओके, सो इंसर्शन के लिए हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और डिलीशन के टाइम हम यूज़ करेंगे पॉप ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशंस जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पुश ऑपरेशंस क्या करता है, insert a new element in a stack which is known as a push operations. Okay, so here if you are having the stack size is a 5. okay, so यहाँ पे अगर मेरे एरे की साइज जो है वो 5 है तो ओनली मैं 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इंसर्ट कर सकती हूँ। अगर मैंने स्टैक का जो भी एरे है उसको मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे 5, तो ओनली 5 एलिमेंट्स को भी 5 एलिमेंट को ही मैं क्या कर सकती हूँ, इंसर्ट करती हूँ। मोर देन 5 एलिमेंट्स को मैं इंसर्ट नहीं कर सकती। तो अगर मैंने स्टैक की साइज़ अगर 5 यूज़ किए तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 एलिमेंट्स को मैंने इंसर्ट किया। बट अगर मुझे 6 नंबर वाला एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे हमें कंडीशन क्या मिलेगी, इफ़ स्टैक इज़ फुल देन द ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर्स। तो हमारा स्टैक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि ओनली 5 एलिमेंट्स को ही मैं स्टैक के अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ, 6 वाले नंबर को मैं इंसर्ट नहीं कर सकती। सो इफ़ द स्टैक इज़ फुल देन ओवरफ्लो कंडीशन इज ऑकर्स। एंड पॉप ऑपरेशन कब होगा, अगर मैंने 6 को डिलीट किया है, 5 को मैंने डिलीट किया है तो हमारा कुछ स्टैक कुछ इस तरह से होगा। अगर मैंने 4 को डिलीट किया है तो स्टैक हमारा कुछ इस तरह से होगा। अगर मैंने 3 को डिलीट किया है तो स्टैक हमारा कुछ इस तरह से होगा। अगर मैंने 2 को डिलीट किया है तो स्टैक हमारा कुछ इस तरह से होगा। अगर मैंने 1 को डिलीट किया है तो हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी, कि स्टैक के अंदर एक भी वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, यहाँ पे भी मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, मीन्स एक भी एलिमेंट अगर हमारे पास नहीं है तो हम कौन से एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो इन विच केस वी गेट द अंडरफ्लो कंडीशन। ओके, so when we delete an element from the stack the operation is known as a pop if the stack is empty. ओके, इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी, सो ये वाले केस में क्या है, हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है। मीन्स अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम कोई भी डिलीट एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। सो इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी मीन्स देयर इज़ नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन द स्टैक, सो दिस स्टेट इज़ नोन एज अ अंडरफ्लो स्टेट। सो अंडरफ्लो स्टेट कब ऑकर होगी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो अंडरफ्लो कंडीशन ऑकर होगी। अगर हमारा स्टैक फुल है तो ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर होगी। ओके, सो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इफ़ द स्टैक इज़ फुल then overflow condition is occurs. If the stack is empty then underflow condition is occur. Okay, so is empty. so अगर हमें चेक करना है, अगर मैं कंटिन्यूसली पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है दैट मीन्स हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो इन दैट केस वी गेट द अंडरफ्लो कंडीशन। सो इज एम्प्टी फंक्शन क्या करेगा, इट डिटरमाइंस वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ओके, देन इज फुल कंडीशन क्या करेगा, इट्स डिटरमाइन वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। ओके, इस फुल कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूसली मैं इंसर्ट कर रही हूँ, पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे कंटिन्यूसली चेक करना है कि स्टैक हमारा फुल है या नहीं। So if the stack is full then overflow condition is occurs. Okay, so if you are using this function is full, so it determines whether the stack is full or not. Okay, then next is a pick function. So pick function क्या करता है, it return the element at the given position. ओके, सो हमारा जो भी पॉइंटर है, स्टैक का जो भी पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है करंटली वहाँ पे हमारा जो
पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा। तो ये वाले केस में देखो, हमने 1 एलिमेंट को इंसर्ट किया तो हमारा पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा। अगर मैंने 2 को इंसर्ट किया है तो हमारा पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, 2 को पॉइंट करेगा। अगर मैंने 3 को इंसर्ट किया है तो हमारा पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 इंसर्ट करने के बाद मैंने कॉल किया है फंक्शन पिक, तो पिक फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, 3, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर जो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट करे। टॉप ऑफ द जो भी वैल्यू होगी वो बस वो रिटर्न करेगा, डिलीट नहीं करेगा। अगर मैं पॉप ऑपरेशन यूज़ करती तो क्या करता है, ये वैल्यू को वो रिटर्न भी करेगा और डिलीट भी करेगा। बट अगर मैं पिक ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो पिक क्या करता है, 3 को डिलीट नहीं करेगा, ओनली वो रिटर्न करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है पिक और पॉप के अंदर। सो पिक क्या करता है, इट रिटर्न्स द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, ओनली वो टॉप ऑफ द वैल्यू को रिटर्न करेगा, डिलीट नहीं करेगा। ओके, बट अगर मैंने यहाँ पे पॉप फंक्शन कॉल किया इंस्टेड ऑफ पिक, इफ़ यू आर यूजिंग द पॉप क्या करेगा, 3 रिटर्न करेगा। मीन्स 3 एलिमेंट को मैंने डिलीट किया है ऐसा वो रिटर्न भी करेगा और इसको वो रिमूव भी करेगा। ओके, सो ऑटोमेटिकली हमारा स्टैक क्या होगा, 1 और 2, जहाँ पे टॉप कहाँ पे पॉइंट करेगा, 2 को पॉइंट करेगा। बट अगर मैं पिक फंक्शन कॉल करती हूँ तो पिक क्या करेगा, 3 को डिलीट नहीं करेगा, ओनली वो रिटर्न करेगा 3। ओके, और टॉप वैल्यू हमारी 3 को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, देन सो पिक क्या है, इट रिटर्न द एलिमेंट एट द गिवन पोजिशन। देन काउंट फंक्शन, इट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक। सो अवेलेबल तो हमारे, अगर मैंने 2 ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए, फर्स्ट इंसर्शन एंड सेकंड भी इंसर्शन, और यहाँ पे मैंने काउंट फंक्शन कॉल करती हूँ तो कितने नंबर ऑफ है हमारे पास यहाँ पे, 2। अगर पुश 5 ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद अगर मैं काउंट फंक्शन कॉल करती हूँ तो यहाँ पे स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग काउंट फंक्शन। देन चेंज फंक्शन क्या करेगा, इट चेंजेस द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन। ओके, सो अगर हमारे पास पोजीशंस क्या होंगे, सिमिलरली एरे के अंदर हम यूज़ करते हैं कि इंडेक्स वैल्यू से हम उसको एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पे इसके पोजीशंस क्या होंगे, 0 1 2 3। ओके, यहाँ पे भी इसके पोजीशंस क्या होंगे, 0 1 2 3 4। ओके, सो मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी लोकेशन है उसकी वैल्यू को चेंज करना है, मीन्स अपडेट करना है। तो मुझे अगर सेकंड जो भी पोजीशन होगी उसकी वैल्यू को अपडेट करना है 30 से 30। ओके, तो सेकंड पोजीशन हम चेक करेंगे 0 1 2, जहाँ पे हमारा 3 है उसको हमें अपडेट करके क्या करना है, 30। So this is the function this function is called as a change function. It changes the element at the given position and display, it prints all the elements available in the stack. Display function से हम जितने भी हमारे stack के अंदर elements है उसको display कर सकते हैं। Thank you.